मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। इसमें मोमेंट, रेजिस्टिंग और फ्रेम 3 वर्ड्स हैं। मोमेंट को किसी और वीडियो में हम जानेंगे। फ़िलहाल हम जो ये पूरी टर्म है मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेम की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल फ्रेम आपको पता ही है कि फ्रेम अगर हम वर्टिकल मेंबर्स को और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को जोड़ेंगे आपस में, तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मोमेंट को रेजिस्ट करे तो उसको हम सिंपली बोलते हैं मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। अब ये मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम हमारे किस काम आते हैं? जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं या बिल्डिंग्स के एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं। आपने एक बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग्स में कॉलम्स होते हैं और बीम्स होते हैं। वो जो कॉलम्स और बीम्स हैं वो हम एक फ्रेम की तरह बनाते हैं। कॉलम्स होते हैं खड़े, उसके बाद हम उनको बीम से जोड़ते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम मतलब फ्रेम का जो ये स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन है, वो यूज़ करते हैं हम बिल्डिंग्स में भी। ठीक है। मतलब कॉलम्स को हम जब बीम्स के साथ जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम फ्रेम बोलते हैं। तो इस फ्रेम का यूज़ हम बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स में करते हैं। तो ऐसा कोई फ्रेम जो इस काबिल हो या इस कैपेबल हो कि वो मोमेंट को रेजिस्ट करे, वो मोमेंट को रोक के रखे, उसको हम बोलते हैं मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है। सिंपली मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम वो फ्रेम होता है जो कि मोमेंट एक फोर्स होता है। ठीक है। ये एक फोर्स है और ऐसा फोर्स जिसको हम मोमेंट बोलते हैं, इसके बारे में हम कभी जानेंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल इतना याद रखें कि ऐसा फ्रेम, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि फ्रेम की तरह हो और जो फिर मोमेंट को, उस फोर्स को रेजिस्ट करने में मदद करे, उसको हम बोलते हैं मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ये हम बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं ऐसे फ्रेम्स। और ऐसे फ्रेम्स हम इसीलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि इस मोमेंट को, इस फोर्स को वो रेजिस्ट करें।